भगवान ने पूछा, अरे जामवंत जी आप शांत क्यों बैठे हो, बताओ कुछ बोलो। बोले भगवान मैं इसलिए शांत बैठा हूं, रावण की सेना में मेरे समान कोई बलशाली नहीं था, तो मेरे हाथों की खुजली मिटी नहीं है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। जामवंत जी ने कहा। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अनुकूल नहीं है, सेवक और स्वामी में युद्ध, बताओ। और मैं यहां मर्यादा लेकर के आया हूं, पर चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं तुम्हारे हाथों की खुजली को मिटा दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मेरे भगवान ने जामवंत से युद्ध किया और जामवंत जी ने कह दिया आप मेरे प्रभु श्री राम हो। सज्जनों, अपनी पुत्री को बुलाया जामवती को, उसके हाथ पर मणि रखी, कहा भगवान ये मणि भी लो और पुत्री भी लो। दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ और भगवान ने मणि सत्राजित को जाकर के दे दी। भैया तुम वृथा में हमको कलंक लगा रहे थे, हमने नहीं ली थी मणि, ये पकड़ो अपनी मणि, हमें नहीं पता। अब तो सज्जनों रात भर में सत्राजित को नींद नहीं आई। बोले मैंने द्वारकाधीश को वृथा में कलंक लगाया, बताओ हैं? मैंने अच्छा नहीं किया, इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। सत्राजित ने कहा, प्रातः काल होते ही जरा भी देर नहीं की, अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के आ गए और मणि हाथ पर रखी। बोले मणि भी लो पुत्री भी लो। भगवान कहते हम पुत्री तुम्हारी ले लेंगे, पर कलंक लगी हुई मणि नहीं लेंगे, मणि ले जाओ। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। और सज्जनों चौथा विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में हुआ। नग्नजित नाम के राजा हुए और नग्नजित नाम के राजा के 7 बैल हैं, 7 बैल, और बड़े ही बुद्धिमान बुद्धिशाली बैल हैं वो। और नग्नजित राजा की एक ही शर्त थी, जो इनकी नाक में एक साथ नकेल डालेगा, इनको नाथ देगा, अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ में करूंगा। अब भगवान के सिवा ये कौन कर सकता है बताओ? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। आज मेरे द्वारकाधीश आए, उन 7 बैलों को एक ही बार में नाथ दिया और खुद भी नथ गए। बोलो राधे राधे। चौथा विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ और 5वां विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। एक बार भगवान अर्जुन के साथ में रथ में बैठ करके जा रहे थे वन भ्रमण करने के लिए। अर्जुन ने देखा यमुना जी के किनारे एक देवी बैठी है। भगवान से कहा भगवान कौन है? भगवान ने कहा जाकर के देखो। अब अर्जुन गया, पूछा देवी तुम कौन? बोले देखो मैं यमराज की बहन और सूर्य पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। यहां क्यों बैठी हो? बोल मैं भगवान को वरण करना चाहती हूं, गोविंद की शरण में जाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा देर किस बात की है? सज्जनों आज कालिंदी को लाए। अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिए, कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। 5वां विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। बिंद और अरविंद नाम के 2 राजा हुए, उनकी बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। राजा अधिदेवी नाम की एक महारानी थी, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये तो भगवान की अष्टपट रानी है, अभी तो 16,100 रानी और है। सज्जनों देखिए, एक भूमि से उत्पन्न नाम का राजा, जिसका नाम था भौमासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसने एक प्रण लिया, संकल्प लिया, जब तक अपने कारागृह में 20,000 युवतियां बंद नहीं कर लेता तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उसने 16,100 युवतियों को बंद कर लिया। भौमासुर ने जगह जगह जाता, युवतियों का हरण करके लाता, कारागृह में बंद कर देता। 16,100 मेरे भगवान को पता चला। आज मेरे भगवान सत्यभामा को लेकर के गए, भौमासुर को मारा, भौमासुर का वध किया,
उन युवतियों को भौमासुर के कारागृह से निकाला और उन युवतियों से कहा, देवियों अब आप कहां जाना चाहती हो? मेरे गोविंद ने सोचा यदि ये जाएंगी, भाई इनके माता पिता इनको स्वीकार नहीं करेंगे, संसार में जाएंगी तो गलत मार्ग पकड़ लेंगी। तो भगवान कहते यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं आपको एक साथ सब 16,100 युवतियों मैं तुम्हारा एक साथ वर्ण करता हूं। तो यहाँ 16,100 युवतियों का एक साथ में वर्ण किया भगवान ने। 16,100 रानी और 8 पटरानी, भगवान के 16,108 विवाह हुए। और इतना ही नहीं सज्जनों, हमारे वेदों में 3 कांड मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 3 कांडों में ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र और महाराज कर्म कांड के 80,000 मंत्र और उपासना कांड के 16,000 मंत्र। उपासना का मतलब होता है उप समीपे असनम, यानी उपासना, जो भगवान के समीप चला जाता है उसको उपासना कहते हैं। जो 3 कांडों में से जो उपासना कांड के मंत्र हैं 16,000, वो भगवान की रानियां हैं, 16,000 रानियां। और हमारे 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वो भगवान की रानियां हैं। और 8 तरह की प्रकृतियां हैं, वो भगवान की अष्टपट रानियां हैं। छत जल पावक गगन समीरा, ये और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। मन बुद्धि और संस्कार, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। ये भगवान की अष्टपटरानी है। देखो ये तो मैंने भागवत के माध्यम से आपको बताया। और वैसे यदि देखा जाए तो सज्जनों, भगवान का पूरा संसार ही पत्नियां हैं। कैसे? हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर आत्मा है और आत्मा का पति होता है परमात्मा। यहां केवल पुरुष तो एक है, सभी स्त्रियां हैं। यहां सब स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। लेकिन सृष्टि की भेद की वजह से यहां भेद कर दिया है स्त्री और पुरुष, सृष्टि की रचना के लिए। लेकिन सभी यहां स्त्रियां हैं। पुरुष तो केवल मेरा परमात्मा है, हम सब में आत्मा है। आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है, परमात्मा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।